प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम अपने इस ऑनलाइन क्लास को पूरी तरह से ऑफलाइन क्लासरूम की तरह पढ़ाने का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट से आप पूरी नोट्स तैयार करें और ये हमारा श्वसन तंत्र का पार्ट 3 है। तो इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं। श्वसन तंत्र में हमने 65 क्वेश्चंस का बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 है। 46 क्वेश्चन नंबर है। श्वसन के दौरान हम नाइट्रोजन कितना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ह्यूमन साइंस चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम बार बार लिखें कि मनुष्य कितना लेता है। ये मनुष्य का ही चैप्टर चल रहा है। हम यहाँ लिख सकते थे कि मनुष्य श्वसन के दौरान नाइट्रोजन कितना लेता है, लेकिन ह्यूमन साइंस की वजह से अब आप इतना समझ जाएंगे कि मनुष्य के बारे में कह रहा है। तो ये 79% हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेते हैं, और क्योंकि वातावरण में 79% नाइट्रोजन है, इसीलिए इस वायुमंडल से पूरा नाइट्रोजन हम ले लेते हैं। देखिए वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो सब हम नेचर के हिसाब से लेना ही लेना है, क्योंकि सांस ले रहे हैं तो वायुमंडल की सारी गैसें हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं। फिर 47 क्वेश्चन, श्वसन के दौरान नाइट्रोजन बाहर कर देते हैं। 79% बाहर कर देते हैं। हम जितना नाइट्रोजन ले रहे हैं वो सब बाहर कर देते हैं। तो इस नाइट्रोजन को हमारी बॉडी लेने की क्या ज़रूरत थी। देखिए नाइट्रोजन का काम है पेड़ पौधों के लिए है, और पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो नाइट्रोजन का काम पेड़ पौधों के लिए था, और इसीलिए 79% को रखा गया है कि पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जीव से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। ठीक, तो ये पूरा बाहर कर देता है, क्योंकि नाइट्रोजन का काम पेड़ पौधों के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं था। 48, श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं। तो 21%, 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं, और वातावरण में 21% है। देखिए यहाँ पर 79 लिखा गया, यहाँ 21। तो अब आप सोचेंगे कि ये 79 एग्ज़ाम में ये पूरा क्लियर कर देते हैं कि कितना है, वरना ये 78.9 करके है और ये 20.98 करके है, लेकिन एग्ज़ाम में ये पूरा रफली फिगर में ही लिखा जाता है। 49, श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन बाहर कितना करते हैं। तो 17% ऑक्सीजन हम बाहर कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जो है वो 4% ऑक्सीजन का प्रयोग कर रही है। जब 4% ऑक्सीजन बॉडी में रुक जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, श्वसन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं। तो 0.03, वायुमंडल में इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम पूरा ले लेते हैं। 51 में, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना बाहर करते हैं। तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। जब हमारी बॉडी का 4% ऑक्सीजन वो एरिया को घेर लिया, तो वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। अगर आप कभी भूलें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर हो रहा है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि एक स्थान पर एक ही चीज़ आएगी, अगर वहाँ पर दूसरी चीज़ आएगी तो पहली वाली हट जाएगी। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 4% था, जब ऑक्सीजन आई तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। यही 4% ऑक्सीजन प्रयोग कर रही है बॉडी, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है। देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स कर दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वो बाइकार्बोनेट से 70% परिवहन होता है, प्लाज्मा से 23% होता है, और हीमोग्लोबिन से 7% होता है। अगर क्वेश्चन उठता है कि सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको भी दिख रहा है कि बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा है 70%, इसलिए पूरा डिटेल्स कर दिए ताकि ये कंफ्यूज ना हो। क्योंकि कभी कभी सिर्फ अगर एक ही उठा लेते कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन किस माध्यम से सबसे ज़्यादा है, तो बाइकार्बोनेट, और इसको हटा दिया, प्लाज्मा ही रख दिया, हीमोग्लोबिन रख दिया, तो अब आप इसमें सोचेंगे हम बाइकार्बोनेट याद किए तो प्लाज्मा। अब पूरा डिटेल्स रहेगा तब आपको पता है कि बाइकार्बोनेट से 70%, प्लाज्मा से 23% और हीमोग्लोबिन से 7%। राइट। 53, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निष्कासित होती है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो सारी गैसों को निष्कासित हो रहा है, और यहाँ हमने सिर्फ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। जब गैस निष्कासित की बात आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्सेप्ट किया जाता है कि श्वसन क्रिया में हमारी बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त छोड़ती रहती है। राइट। 54, श्वसन होने का क्रम क्या है। देखिए अब श्वसन जो है कार्बोहाइड्रेट में पहले होगा, फिर वसा में, फिर प्रोटीन में। अब ये क्रम इसलिए लिख दिया गया कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले ग्लूकोज में सभी टूटेंगे,
कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज में टूटेगा, वसा भी टूटेगा प्रोटीन में, लेकिन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, उसका ऑक्सीकरण होगा, फिर उसके बाद वसा टूटेगा ग्लूकोज में और इसका ऑक्सीकरण होगा, फिर प्रोटीन टूटेगा और इसका ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन की शक्ल एक तो बनती है कि श्वसन में जो ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज से होता है और मेन श्वसन वही कहा गया है। यहाँ पर ऊर्जा के बारे में लिख दिया, तो कार्बोहाइड्रेट पहले टूटता है, वसा इससे ज़्यादा और फिर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 55, हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को पहुंचता है वो 97% पहुंचता है। अगर हम ये मान कर चलिए कि अगर बाय द वे हम 100 किलो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 100 किलो में हीमोग्लोबिन ही 97 किलो ऑक्सीजन हमें देगा। 3 किलो ऑक्सीजन हमें जो देगा वो प्लाज्मा से ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से और प्लाज्मा से ऑक्सीजन जो मिलता है वो 3% मिलता है। 56, हीमोग्लोबिन क्या है? क्वेश्चन ये भी उठता है। तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और ये सांस लेने के लिए हीमोग्लोबिन का काम होता है, तब हमारा आंसर होगा श्वसन वर्णक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य का 1 लीटर रुधिर एक बार में कितनी ऑक्सीजन का वहन कर सकता है? तो 1 लीटर रुधिर जो है एक बार में 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन का वहन कर सकता है, ठीक, ये इसका आंसर है। 58, फेफड़ों की कुल वायु धारिता होती है, फेफड़े में हमारे कितनी वायु आ जाती है? तो 4.5 से 5 लीटर जो है एयर हमारे फेफड़ों में आती है। 59, एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट सांस लेता है 12 से लेकर 18 बार तक। एक स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में जो सांस लेता है वो मिनिमम 12 और मैक्सिमम 18 बार बस। 60, फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या कितनी है? तो फेफड़ों में जो कोशिकाएं हैं हमारी वो 600 से लेकर 800 मिलियन और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये अरबों में चला जाएगा, ठीक, कोशिकाओं की संख्या। 61, मनुष्य के दाएं और बाएं फेफड़ों में पिंडों की संख्या, तो दाएं फेफड़ों में जो पिंड हैं वो 3 और बाएं फेफड़ों में 2 पिंड होते हैं, राइट। 62, मनुष्य के प्रत्येक फेफड़ों में वायु कोष्ठकों की संख्या कितनी है? तो प्रत्येक फेफड़ों में 15 करोड़ वायु कोष्ठक हैं और प्रत्येक की बात कर रहा है यहाँ पे, और फेफड़े हमारे 2 भाग में बटे हैं। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के फेफड़ों में वायु कोष्ठकों की संख्या, तब हम लिखेंगे 30 करोड़, लेकिन यहाँ हमने लिख दिया प्रत्येक फेफड़ों में, तो 15 करोड़ और दोनों में ले लेंगे तो 30 करोड़, तो आप 30 करोड़ भी जाने रहिए। 63, स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियों का कंकाल होता है? तो स्वर यंत्र की दीवार में जो है 9 उपास्थियों का कंकाल बना होता है। 64, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक मतलब रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट कितना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक है वो 1 होता है। 65, वसा तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? वसा और प्रोटीन का तो 1 से कम होता है, कार्बोहाइड्रेट का 1 और वसा और प्रोटीन का 1 से कम। फिर हमने यहाँ एक नोट लिख दिया सूत्र कि ये श्वसन गुणांक का सूत्र क्या है? रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट का सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का कुल उत्पादन अपॉन ऑक्सीजन का कुल उपभोग करते हैं, इसी को हम श्वसन गुणांक कहते हैं। इसकी इंग्लिश लिख दिए हैं रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम एकदम बेसिक को लेकर चल रहे हैं और एडवांस, मतलब किसी भी तरह से आपके कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं हो सकता है। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और कमेंट्स करें, और अगर आपको अपनी काउंसलिंग भी कराना है तो कमेंट्स में आप अपने बायोग्राफी दे सकते हैं। हम आपको पूरा जो है आपकी काउंसलिंग करके बता देंगे कि आपको तैयारी करने में कितना समय लगेगा और किस तरह से आप तैयारी करते हैं। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।